ग्लेशियर इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड कौन सी, सियाचिन ग्लेशियर। अभी मैं आप लोगों को असाइनमेंट दे रहा हूँ, आप लोगों का असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड को करना है कि अगर सियाचिन दुनिया में दूसरी नंबर पर है तो आप बताएं कि पहली नंबर पे कौन सी है। आप लोग नीचे मुझे कमेंट्स में लिखें, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि बांगेदार। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू लर्न फोर्सेज एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने अपने यूट्यूब चैनल पर पीएन कैडेट का एक सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें मैं आपको टेस्ट पैटर्न, टेस्ट सिलेबस बता चुका हूँ। आपके साथ में पास पेपर्स का भी पहली वीडियो शेयर कर चुका हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। टेस्ट का पैटर्न भी आपको थोड़ा बहुत हाईलाइट करके बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने पहली वीडियो ना देखी हो, तो टेस्ट का पैटर्न भी थोड़ा बहुत मैं हाईलाइट करके आपको बताऊंगा। बाकी डिटेल से मैंने पहली वीडियो में बताया था कि टेस्ट पैटर्न क्या है, टेस्ट सिलेबस क्या है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको वो वीडियो लाजमी देखें। बाकी इसमें जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दूंगा, ठीक है। इसके अलावा मेन चीज़ इसमें ये है कि पीएन कैडेट के जो पास पेपर्स है 2024 ए बैच के, अभी बी बैच चल रहा है। ए बैच के जो पास पेपर्स है उसका एक सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है जिसके डेमो लेक्चर्स मैं आपको दे रहा हूँ। पहले मैं तकरीबन 2 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ, ये हमारा तीसरा लेक्चर है, ठीक है। अगर आपको हमारी ये डेमो पसंद आ जाए तो आप हमारा कंप्लीट कोर्स भी बाय कर सकते हो, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। तो इसमें मैं आपको पास्ट पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा निमोनिक्स भी बताऊंगा, शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह शॉर्टकट ट्रिक्स की मदद से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये भी आपके हो जाएंगे। इसके अलावा इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप हमारा टेस्ट पासिंग गारंटीड कोर्स बाय करना चाहते हैं, अगर आप हमारे नोट्स बाय करना चाहते हैं तो उसकी भी आपको डिटेल्स देंगे, जिससे आपका टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर होगा। तो उसकी भी हम आपको डिटेल देंगे, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीएन कैडेट का सबसे पहले मैं आपको टेस्ट पैटर्न थोड़ा बहुत हाईलाइट करके बता देता हूँ कि आपके टेस्ट के अंदर कितने एमसीक्यूज होंगे। तो देखिए, ये रहा आपका टेस्ट पैटर्न। इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस होंगे 100। इंटेलिजेंस में आपके वर्बल आ जाते हैं, नॉन वर्बल आ जाते हैं। फिर उसके बाद आपका एकेडमिक पोर्शन होता है। एकेडमिक में आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, 25 मिनट का टाइम है। मैं टेस्ट पैटर्न के ऊपर इससे पहले लेक्चर में सब कुछ बता चुका हूँ, टेस्ट पैटर्न से रिलेटेड, टेस्ट सिलेबस से रिलेटेड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लाजमी देखिए। इस वीडियो में मेन हमारा मकसद है पास पेपर्स को, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप लोगों का भी टाइम ज़ाया ना हो, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो लाजमी देखें, ठीक है। सो अभी हम बढ़ते हैं अपने पास पेपर्स की। ये हमारा तीसरा लेक्चर है पास पेपर का, ये हमारा डेमो लेक्चर है और ये तीसरा लेक्चर है। इससे पहले मैं 2 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप लाजमी हमारे यूट्यूब चैनल पर देखें, ठीक है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है। और इसके अलावा अगर आपको हमारे ये डेमो लेक्चर पसंद आ जाए तो आप हमारे नोट और हमारे ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप लोगों ने रब्ता करना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सा है। ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, 2024 बैच ए में, ठीक है। इससे पहले जो पीएन कैडेट का कोर्स था उसमें यह क्वेश्चन आया था कि लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान कौन सा है। तो देखिए, जब भी आपको पास पेपर का कोई क्वेश्चन मिले तो ये नहीं कि जस्ट आपने बस इसके सामने लिख लिया कि रिवर इंडस, ये नहीं कि रिवर इंडस आपने सामने लिख दिया, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आपके टेस्ट में ना आए। अगर नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई करके आपको दिया गया तो फिर आप क्या करोगे, आपने तो जस्ट ये याद किया होगा कि रिवर इंडस, बाकी तो आपको कुछ भी ना आता होगा। तो इसलिए जिस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको पास पेपर का कोई भी क्वेश्चन मिले आप लोगों ने उसको इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। जिस तरह देखिए अभी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको आंसर बता दिया रिवर इंडस, तो ये तो आपका हो गया। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जितनी एकेडमीज है या जितनी यूट्यूब चैनल है तो वहाँ पर आपको इतना नॉलेज मिलता है, आपको बस क्वेश्चन मिलता है और क्वेश्चन का आंसर मिलता है। लेट सपोज अगर आपके टेस्ट में ये क्वेश्चन ना आया, इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आया, तो फिर आपको पता नहीं होगा, फिर आपको ना आता होगा। अभी इसके साथ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जितने भी बार बार आने वाले क्वेश्चंस है जो पिछले कई सालों में आ चुके हैं, पीएन कैडेट की तकरीबन मैं पिछले 7 साल से स्टूडेंट्स को तैयारी करवा रहा हूँ। अपने 7 सालों के दौरान मैंने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे तो सारे के सारे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में दिए। इसी तरह तमाम क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन में मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। तो लाजमी देखा कर उसको। देखिए, इस तरह देखिए, पाकिस्तान का जो सबसे लार्जेस्ट डैम है, ठीक है, वो लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम ऑफ द वर्ल्ड। अगर ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए कि लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान और लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम ऑफ पाकिस्तान कौन सा है, तरबेला डैम, ठीक है, ये हो गया। वो कहाँ पर बना गया है, रिवर इंडस पे बना गया है, ठीक है। तो वो भी रिवर इंडस पे बना गया है। तो आपसे ये 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान कौन सा है, रिवर तरबेला डैम। लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, तरबेला डैम। अगर आपसे पूछा जाए कि तरबेला डैम कौन सी रिवर पर बना है तो रिवर इंडस पर। तो देखिए, ये 3 क्वेश्चन आपके हो गए यहाँ से। ये सारे क्वेश्चन पिछली कई मरतबा इनिशियल टेस्ट में रिपीट हो चुके हैं, पीएन कैडेट आर्मी कई मरतबा टेस्ट में आ चुके हैं। तो ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
रावी इज द स्मॉलेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। अगर आपसे लार्जेस्ट रिवर का पूछा जा सकता है तो स्मॉलेस्ट रिवर का भी पूछा जा सकता है। तो रावी क्या है? रावी जो है स्मॉलेस्ट रिवर है पाकिस्तान का, ठीक है। अभी देखें लार्जेस्ट लेक कौन सा है पाकिस्तान में, ये क्वेश्चन भी काफी मरतबा आ चुका है। तो मानचर लेक जो है ये लार्जेस्ट लेक है पाकिस्तान का, ठीक है। अच्छा देखिए, अगर ये लार्जेस्ट लेक है तो लार्जेस्ट मैन मेड लेक कौन सा है, ठीक है, जो इंसानों की बनाई गई लेक कौन सी? तो ये किंजार लेक जो है, किंजार लेक, ठीक है, ये लार्जेस्ट मैन मेड फ्रेश वाटर रिजर्वायर है। ये क्वेश्चन काफी मरतबा रिपीट हो चुका है कि लार्जेस्ट मैन मेड लेक, ठीक है, मैन मेड इंसानों की बनाई हुई लेक कौन सी है? तो किंजार लेक, ठीक है। और इसके अलावा एक मरतबा क्वेश्चन में ये भी आया था कि ये कहाँ पे है, तो ये टट्टा में है, और टट्टा कहाँ पे है? सिंध में, ठीक है। तो ये सारे आपके हो गए इसके ऊपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अभी देखें सियाचिन ग्लेशियर जो है ये लार्जेस्ट ग्लेशियर है, ठीक है, लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है पाकिस्तान की, ठीक है। और ये कहाँ पे है? ये कराकोरम में है, तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। और ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड कौन सी? सियाचिन ग्लेशियर। अभी मैं आप लोगों को असाइनमेंट दे रहा हूँ, आप लोगों का असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड को करना है कि अगर सियाचिन दुनिया में दूसरी नंबर पर है तो आप बताएं कि पहली नंबर पे कौन सी है। आप लोग नीचे मुझे कमेंट्स में लिखें, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि बांगे दरा किताब किसने लिखी है? तो आपके टेस्ट में आपको आथर्स का पूछा जाता है, ठीक है, आपको बुक दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इसके आथर कौन है, इसके मुसन्निफ कौन है, इस बुक को किसने लिखा है। तो हमारे नोट्स के अंदर तकरीबन कुछ हमने सेलेक्टेड 30 बुक्स दिए हैं और उन 30 बुक्स से आपके टेस्ट में लाजमी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जिस तरह ये थे कि बांगे दरा जो है अल्लामा इकबाल की लिखी गई किताब है, ठीक है। इसके अलावा उसकी पहली जो किताब थी आसार खुदी थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी मरतबा रिपीट हो चुका है कि द सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ बुक किसने लिखा है। ये देखिए ये पर्शियन ज़बान का लफ्ज़ है ना, आसार खुदी, उर्दू का तो नहीं है। तो इसलिए उन्होंने इसकी जो इंग्लिश मीनिंग है वो दी गई होती है आपको क्वेश्चन में कि द सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ, ठीक है, खुदी, खुदी का राज, ठीक है, आसार खुदी, खुदी का राज, ठीक है। तो ये भी अल्लामा इकबाल की सबसे पहली किताब है, 1915 में ये पब्लिश हुई थी, ठीक है। उसके बाद देखिए ये अल्लामा इकबाल की कुछ मशहूर किताबें हैं जो मैंने आपको दिए हैं, उनके उर्दू के बुक्स कौन कौन से हैं। देखिए बांगे दरा, बाल जिब्रिल, ज़रब कलीम, अरमान एजाज, ये तीनों उन चारों उसके बुक्स है, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि बाल जिब्रिल किसकी किताब है, ठीक है, ये हो गया। फिर पर्शियन में देखिए आसार खुदी, रमीज़ बे खुदी, पयाम मशरिक, ज़बूर अंजम, जावेद नामा, जावेद नामा, ये क्वेश्चन भी काफ़ी मरतबा पीएन कैडेट के टेस्ट में रिपीट हो चुका है कि जावेद नामा किसका बुक है, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये क्वेश्चन भी आता है कि जवाब शिकवा और शिकवा ये किसने किया था, तो ये भी अल्लामा इकबाल का है, ठीक है, नज़म है उसकी, ठीक है, शिकवा जवाब शिकवा, ठीक है। और फिर ये देखे तराने मिल्ली, तराने हिंद, ठीक है, अरमान एजाज, ठीक है। तो ये सारे उसके बुक्स हैं, इनके नाम आप याद कर लिए। ये तो जस्ट हो गए अल्लामा इकबाल के बुक्स। इसी तरह सर सैयद अहमद खान के जो बुक्स है वो भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी तरह अल शाफी के जो बुक्स है, अल रिसाला, अक्सर ये क्वेश्चन भी काफ़ी मरतबा पूछा गया कि अल रिसाला बुक किसने लिखा है, तो ये अल शाफी ने लिखा है। इसके अलावा सर सैयद अहमद खान की भी बुक्स, लोयल मोहम्मदन, लोयल मोहम्मदन बुक का नाम है सर सैयद अहमद खान का, लोयल मोहम्मदन, ठीक है। तो ये भी काफ़ी मरतबा इनिशियल टेस्ट में आपसे पूछा गया कि लोयल मोहम्मदन किस का बुक है, ठीक है। तो ये सर सैयद अहमद खान का है। अल शाफी का जो बुक है उसका नाम है अल रिसाला, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे काफ़ी मरतबा पूछे गए। तो हमारे नोट्स के अंदर हमने तकरीबन कुछ 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड बुक्स के नाम दिए जो अक्सर इनिशियल टेस्ट में रिपीट होते हैं, अक्सर पूछते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए पंजाबी किस्से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर आपके इनिशियल टेस्ट में आपसे पूछे जाते हैं। पंजाबी किस्सों में देखिए मिर्ज़ा साहिबा, ये पीलू ने लिखा है, ठीक है, मिर्ज़ा साहिबा। उसके बाद देखिए हीर रांझा जो है ये वारिस शाह ने लिखा है। तो ये आपके क्वेश्चन है कि हीर रांझा किसने लिखा है, तो वारिस शाह ने। फिर इसके अलावा सस्सी पन्नू हाशिम शाह ने लिखा है, ठीक है। ये आपके एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। पुरान भगत क्या किसने लिखा है, कादिर यार ने, ठीक है। इसके अलावा सोनी माहिवाल सर फजल शाह ने लिखा है, ठीक है। इसके बाद देखिए लैला मजनू किसने लिखा है, आमिर खुसरो ने लिखा है, ठीक है। शीरी फरहाद किसने लिखा है, निज़ामी गंजावी, ठीक है, इसने लिखा है। फिर उसके बाद देखिए यूसुफ एंड जुलेखा हाफिज़ बरखुरदार ने लिखा है, ठीक है। और उसके बाद सैफुल मलूक एंड बदीउद जमाल किसने लिखा है, मियाँ मोहम्मद बख्श ने, ठीक है। तो ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है पंजाबी किस्सों से रिलेटेड। आपके टेस्ट में एक क्वेश्चन लाजमी होगा, ठीक है, आपके एकेडमिक पोर्शन में, ये भी आप लोग याद कर लें। तो यहाँ पे मैंने देखे उसकी एक तस्वीरें भी ऐड की, देखें सोनी माहिवाल, ये उस किताब की तस्वीर है, सस्सी पन्नू, मिर्ज़ा साहिबा, हीर रांझा, शीरी फरहाद, ये देखिए लैला मजनू है, ठीक है, डोल बादशाह, ये यूसुफ और जुलेखा, ठीक है। तो ये सारे उन बुक्स की तस्वीरें है। अच्छा देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि ही बिलोंग्स अ नोबल फैमिली, ठीक है, कि उसका ताल्लुक एक देश। तो यहाँ पे आपसे मीन्स प्रीपोजिशन का पूछा गया है। तो प्रीपोजिशन आपके टेस्ट के इंग्लिश पोर्शन की जान है
मीन्स आपके टेस्ट के इंग्लिश पोर्शन में प्रीपोजिशन कम अज़ कम 10 से 20 लाजमी होंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से किया है कि कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन आता है वो मैंने आपके लिए लगाए हैं, और आप लोगों ने ये चीज़ें याद करनी है क्योंकि इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन, जिस तरह देखिए ही बिलोंग्स, बिलोंग के साथ हमेशा टू आएगा, ही बिलोंग टू अ नोबल फैमिली, ठीक है। जहाँ पे भी आप देखिए ही बिलोंग्स तो टू अ नोबल फैमिली। इसी तरह देखिए she is interested in music, she is interested in music, he is interested in maths, ठीक है। तो interested के साथ in आएगा, good के साथ at आएगा, he is good at playing basketball cricket, ठीक है। फेमस के साथ फार आएगा। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी मरतबा इनिशियल टेस्ट में पूछा गया है कि देखिए कराची इज़ फेमस डैश, ठीक है। तो कराची इज़ फेमस फार, ठीक है। तो इसी तरह आपने फेमस के साथ फार लगाना है। अफ्रेड, ये भी काफ़ी मरतबा पूछा गया है, अफ्रेड के साथ आपने ऑफ लगाना है। डिफरेंट के साथ आपने फ्रॉम लगाना है। मेरिट आपने टू लगाना है, ठीक है। सिमिलर के साथ आपने टू लगाने हैं, और सीनियर टू और आपने जूनियर टू लगाना है, ठीक है। ही सीनियर टू मी और ही जूनियर टू मी, ठीक है। सीनियर और जूनियर के साथ भी आप लोगों ने टू लगाना है। नॉन आपने फार लगाना है, ठीक है। इन्वॉल्व इन लगाना है। कैपेबल के साथ ऑफ लगाना है। एकॉस्ट्रॉम के साथ आपने टू लगाने, एंग्री विद, ठीक है। ये भी काफ़ी मरतबा इनिशियल टेस्ट में रिपीट हो चुका है, प्राउड आप। तो ये सारे जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, ये आप याद कर ले, एक नज़र देख लिए आपको याद हो जाएंगे। बस इसमें ये है कि जो वर्ड्स है ना इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन, इस तरह देखिए जब भी आपको देखे फेमस और उसके बाद आपसे प्रीपोजिशन का मांगा गया तो बस आपने डायरेक्ट आंखें बंद करके फार लगाने, ठीक है। जब भी आपको गुड देखे, ठीक है, गुड और डैश तो ए, ठीक है। इसी तरह जब भी आपको अफ्रेड देके, ठीक है, अफ्रेड जिस तरह देखे यहाँ पे, और आप उसके बाद प्रीपोजिशन मांगा तो अफ्रेड आप। जब भी आपको बिलोंग्स देके और प्रीपोजिशन हो तो टू, ठीक है। तो ये कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है जो अक्सर आपसे इनिशियल टेस्ट में पूछे जाते हैं, और याद रखें इन प्रीपोजिशंस आपके इनिशियल टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। कम अज़ कम 10 से 20 प्रीपोजिशंस आपके टेस्ट में लाजमी होंगे। तो ये तो उसके कुछ हो गए, ठीक है। बाकी हमारा कंप्लीट लेक्चर है प्रीपोजिशन के ऊपर, जिसमें हमने सारे टाइप्स इसके तकरीबन क्वेश्चन डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उन सबको हमने एक्सप्लेन किया अपने लेक्चर्स के थ्रू, ठीक है। अच्छा देखें डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 55% ऑफ 320। तो ये आप लोगों ने परसेंटेज मालूम करना है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि 320 का आप लोगों को मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक बताया था कि अगर आप लोगों ने 10% मालूम करना हो किसी भी नंबर का, तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, इसको 10 पे डिवाइड करें। आप 10 पे डिवाइड कर लोगे तो देखिए ये 0 इस 0 के साथ काट जाएगा। तो इट मीन्स के 32 आपके पास क्या है, 32 आपके पास 10% है। अच्छा देखिए अगर 32 इसका 10% है तो इसका 5% कितना हो जाएगा, 5%। इसको हाफ कर ले तो 16, इसका 5% हो जाएगा। तो देखिए 5% मैंने मालूम कर लिया। अभी देखिए मैंने आपको एक और ट्रिक भी बताया था कि 50% मालूम करने का आसान तरीका ये है कि आप नंबर को 2 पे डिवाइड कर लें। तो देखिए 320 को अगर मैं 2 पे डिवाइड कर लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 160। इट मीन्स के 160 मेरे पास क्या है, 50% है, ठीक है। तो देखिए 5% का भी मुझे पता चल गया है, 50% का भी मुझे पता चल गया है। दोनों को जमा कर लें तो 160 प्लस 16, ये आपके पास कितने हो जाएंगे, तो ये आपके पास हो जाएंगे 176। तो 176 आपके पास क्या है, 55% ऑफ 320। तो देखिए ये आसान सा ट्रिक था। देखिए मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले मैंने 10% मालूम किया। आपको मैंने बताया था कि 10% मालूम करने का सिंपल ट्रिक ये, इस डिवीजन की जरूरत है, डायरेक्ट 0 काट लिए आपका 10% हो गया। इसी तरीके से देखिए अगर 32 आपको दिया है और आप मुझसे पूछे कि सर इसमें तो 0 नहीं है, अभी इसका हमने 10% किस तरह से मालूम करना है, तो सिंपली इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करें तो 3.2 आपके पास 10% हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 10% मालूम करने का आसान ट्रिक ये है कि देखिए लेट सपोज मैं 320 को इस तरह से भी लिख सकता हूँ ना कि 320.0, मैं पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर लूँगा तो 32 मेरा 10% हो गया, ठीक है। अगर 32 10% है तो 16 मेरा 5% हो गया, तो ये मालूम हो गया। 50% मालूम करने का तरीका है कि नंबर को 2 पे डिवाइड करो, तो 320 को जब मैं 2 पे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास 160 आ जाएगा। अभी देखिए ये 50% हो गया, ये 5% हो गया, तो 16 और मैं 160 को जमा कर लूँगा 176, तो ये मेरा आसान ट्रिक हो गया। तो यहाँ से आप लोगों ने 3 चीज़ें सीखी। आप लोगों ने सबसे पहले 10% मालूम करना सीखा, फिर आप लोगों ने 5% मालूम करना सीखा, फिर आप लोगों ने 50% मालूम करना सीखा। तो अभी देखिए इससे आप मुख्तलिफ कर सकते हो। अगर 65% आपसे मांगे तो 65% भी आप मालूम कर सकते हो, सबको जमा करें। 55% आपसे मांगे तो आप लोग इसको कर सकते हो। 15% आपसे मांगे तो आप 10% और 5% को जमा कर लें, ये भी आप कर सकते हो। 25% आपसे मांगे तभी आप कर सकते हो, तो मुख्तलिफ मालूम कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये होती है ब्यूटी शॉर्टकट ट्रिक्स की। इस तरह के शॉर्टकट ट्रिक्स वर्बल की 13 टाइप्स है, उन सब की मैं आपको पढ़ाऊंगा। जिस तरह इसमें मैंने आपको ये पढ़ाया, इससे पहले मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ कि 90% ऑफ 90 आप लोगों ने किस तरीके से मालूम करना है। इस 9 के पहले डिजिट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर तो 9 9 81, तो इस तरह से आप लोगों ने मालूम करना है, ठीक है।
तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारा कंप्लीट कोर्स बाय करना चाहते हैं जिसमें हम आपको A to Z तैयारी करवाएंगे और टेस्ट की हम आपको 100% गारंटी देंगे। इस कोर्स की जो नॉर्मल फीस है वो 7,000 है, अभी डिस्काउंट लगा हुआ है, ठीक है, ये आपको 3000 का मिलेगा, ठीक है। 3000 में हम आपको ये देंगे। और इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी? सबसे पहली चीज़, इसमें हम आपको वर्बल की 13 टाइप्स टीच करवाएंगे। सबसे पहली चीज़ देखिए, इसमें हम आपको वर्बल की 13 टाइप्स टीच करवाएंगे। जिस तरह यहाँ पर मैंने परसेंटेज वाले क्वेश्चंस आपको बता दिए। इसके अलावा मैंने आपको कैलेंडर टाइप के क्वेश्चंस भी इससे पहले लेक्चर में बताए थे। तो इसी तरह वर्बल की टोटल 13 टाइप्स है और सब के सब मैं आपको टीच करूँगा, शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊँगा। नॉन वर्बल के तकरीबन 5 to 6 टाइप्स है, वो भी मैं आपको बताऊँगा, शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताऊँगा। और इसके अलावा सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। वर्बल नॉन वर्बल के टोटल हम 200 क्वेश्चन स्टडी करेंगे। और जो 200 क्वेश्चंस हम स्टडी करेंगे अपने वीडियोस के अंदर, जो मैं आपको बताऊंगा, जिनके शॉर्टकट्स बताऊंगा, सेम टू सेम वही क्वेश्चंस आपके टेस्ट के अंदर होंगे, ठीक है। सेम टू सेम एग्जैक्ट क्वेश्चंस आपके टेस्ट में आएंगे, ठीक है। बाकी उसके बाद देखिए, एकेडमिक की हम तैयारी करेंगे। एकेडमिक की तैयारी जो है ये तमाम हमारी सेंटर के मुताबिक होगी। आपने जिस सेंटर से टेस्ट देना है उस सेंटर के मुताबिक हम तैयारी करवाएंगे। आपने एबटाबाद से टेस्ट देना है तो एबटाबाद सेंटर के मुताबिक हमारी तैयारी होगी। इस्लामाबाद से देना है तो इस्लामाबाद सेंटर के मुताबिक होगी। कराची से देना है तो कराची सेंटर के मुताबिक होगी। इसमें सबसे पहले हम सेलेक्टेड टॉपिक्स को कवर करेंगे। जिस तरह देखिए, यहाँ से मैंने आपको बता दिया कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे, पहले प्रेसिडेंट कौन थे। तो इस तरह के सेलेक्टेड चीज़ें जो बार बार टेस्ट में आती है, सबसे पहले हम उनको कवर करेंगे। उनको कवर करने से हमारे पास ये डर खत्म हो जाएगा कि मेरा टेस्ट पास हो गया, यानी क्योंकि जस्ट अगर हम उनको कवर कर लेते हैं तो आपका टेस्ट उससे पास होगा, आपके टेस्ट में पासिंग मार्क्स होंगे। फिर उसके बाद देखिए, हम पास पेपर्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। जिस तरह इस वीडियो में मैंने पास पेपर्स के ऊपर आपके साथ डिस्कशन किया बेहतरीन तरीके से, एक क्वेश्चन के साथ मैंने रिलेटेड सारे पॉइंट्स आपको बता दिए। पिछले 7-8 साल में स्टूडेंट्स को मैंने जो जो पढ़ाया है, जो जो क्वेश्चन आए, वो सारे के सारे एक एक क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बता दिया। तो अपने 6 सालों का सारा एक्सपीरियंस एक एक क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा देखिए, आपको सेलेक्टेड नोट्स भी मिलेंगे और टेस्ट से एक दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक मैं आपको 200 सेलेक्टेड MCQs भी दूंगा। तो ये सब मिलाकर आपका टेस्ट बिल्कुल 90% एंड अबव मार्क्स होंगे आपके टेस्ट में, ठीक है। तो टेस्ट से एक दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक मैं आपको सेलेक्टेड MCQs भी दूंगा और 100% गारंटी के साथ आपका टेस्ट क्लियर होगा, उसी से आपके MCQs आएंगे। इसके अलावा टीचर आपके साथ होगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आए तो टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। अगर आप हमारा ये कोर्स बाय करना चाहते हो तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप बाय कर सकते हो। ये जो है ये डिस्काउंट हमने पहले लगाया था, लेकिन स्टूडेंट्स की डिमांड के ऊपर ये अभी हमने एक्सटेंड किया है, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर कह रहे थे कि सर ये आप अपना जो डिस्काउंटेड फ़ीस है ये थोड़ा बढ़ाए, टाइम बढ़ाए। तो अभी हम आपसे 3000 चार्ज करेंगे। इसकी नॉर्मल फ़ीस जो है ये 7000 है। वो ये फर्स्ट 200 एडमिशन्स के लिए। हमारे पास 100 से ज़्यादा एडमिशन्स हो चुकी है। पहले हमने 100 एडमिशन्स का कहा था, लेकिन स्टूडेंट्स की डिमांड के ऊपर हम 200 स्टूडेंट्स को ये जो है 3000 में देंगे। उसके बाद हम नॉर्मल फ़ी चार्ज करेंगे 7000। अच्छा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1397 मल्टीप्लाई बाय 1397। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हम एक बायनोमियल इक्वेशंस को यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं इसका आंसर आप लोगों के सामने लिख देता हूँ, आप इसका ये आंसर जो है याद कर लें। आपके टेस्ट में आपको ये क्वेश्चन लाजमी आएगा, बस आप लोगों ने इस आंसर को याद करना है, इसके ऊपर टिक कर लेना है, क्योंकि आपके पास तो इतना टाइम नहीं है कि वहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लें। लेकिन इसका जो सोल्यूशन है ना, वो हम बायनोमियल इक्वेशन से करते हैं, ठीक है। मैं आपको सोल्यूशन का तरीक़ेकार भी बता देता हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि आप समझे कि सर को तो ये नहीं आता, जस्ट हमें रटा करवाए। आप लोग सिर्फ ये आंसर याद कर ले। आपके टेस्ट में ये क्वेश्चन लाजमी होगा, फी एंड कैडेट के टेस्ट में ये क्वेश्चन लाजमी होगा, इंटेलिजेंस में, ठीक है। बस आप लोगों ने डायरेक्ट इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। अभी मैं आपको तरीक़ेकार बताता हूँ। तरीक़ेकार ये है कि इस क्वेश्चन को हम इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे। a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अभी देखें तो ठीक है डियर स्टूडेंट, इसको हम इस फार्मूले से सॉल्व करते हैं तो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। जस्ट आप ये आंसर याद कर ले, आपके टेस्ट में ये क्वेश्चन लाजमी होगा, बस आप लोगों ने फिर इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया शॉर्टकट ट्रिक, ठीक है। अभी देखिए डियर स्टूडेंट, द इवन नंबर बिटवीन 1 and 30 आर। तो देखिए इवन नंबर 1 और 30 के दरम्यान में कितने हैं। देखिए इवन नंबर क्या है, 2 आपके पास इवन नंबर है, 4 आपके पास इवन नंबर है। इसके अलावा फिर आपके पास देखिए 6 इवन नंबर है, 8 इवन नंबर है, 10 इवन नंबर है, ठीक है। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के डिवाइड हो, ठीक है। तो याद रखें 1 से लेकर 10 तक इवन नंबर कितने हैं, 5 है। फिर 10 से लेकर 20 तक इवन नंबर कितने हैं, 5 है। 20 से लेकर 30 तक इवन नंबर कितने हैं, 5 है। तो कहने का मतलब ये है कि हर 10 डिजिट्स में, हर 10 नंबर्स में इवन नंबर 5 होते हैं, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक 5, 10 से लेकर 20 तक 5, 20 से लेकर 30 तक 5। तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास, 15, ठीक है, 15 हो जाएंगे।
तो अभी लेट सपोज अगर आपसे पूछे कि 1 से लेकर 40 तक आप मालूम करें तो देखिए हर 10 में से 5, तो देखिए आपके पास कितने हो जाएंगे 20। अगर आपसे पूछे कि 1 से लेकर आप लोग 60 तक मालूम कर ले तो आपका आंसर हो जाएगा 30। क्यों? क्योंकि हर 10 में से आपके पास 5 इवन नंबर होते हैं, ठीक है। तो मीन्स आधे आपके पास इवन नंबर होंगे। तो आपसे 60 का मांगा गया है तो 30 आपके पास इवन नंबर होंगे, आपसे 15 का मांगा गया है तो आपके पास 30 का मांगा है तो 15 इवन नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो जितने इवन नंबर आपसे मांगे गए हो ना, अगर इक्वल नंबर हो, इक्वल नंबर मीन जिस तरह के 1 से लेकर 30 तक इस तरह के इवन नंबर्स हो, तो जस्ट जो हाईएस्ट नंबर हो ना उसका आप लोगों ने हाफ लेना होता है, ये आपकी इवन नंबर्स हो जाती है। जिस तरह देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 से लेकर 100 तक इवन नंबर्स कितने हैं, तो देखिए बस मैंने डायरेक्ट इसको 2 पे डिवाइड करना है तो मेरे पास 50 आ जाएगा, 50 मेरे पास इवन नंबर्स होंगे। 1 से लेकर मेरे पास 60 तक इवन नंबर्स कितने होंगे, तो इसको 2 पे डिवाइड करें 30 आ जाएगा। 1 से लेकर 30 तक इवन नंबर्स कितने होंगे, तो मैं इसको 2 पे डिवाइड करूंगा तो 15, तो मेरे पास इवन नंबर कितने होंगे 15। तो ये मेरा हो गया शॉर्टकट ट्रिक, ठीक है, इवन नंबर्स को मालूम करने का। सो अभी देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान किसने लिखा है। तो देखें नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान जो है ये आपके पास हफीज़ जलंधरी ने लिखा है, ठीक है, हफीज़ जलंधरी ने। तो इसके राइटर जो है वो हफीज़ जलंधरी है, ठीक है। राइटर कौन है? हफीज़ जलंधरी। और कंपोज़र कौन है जिसने सबसे पहले इसको गाया था? तो है मिस्टर अहमद गुलाम अली चाल है, ठीक है, 1949 में, ठीक है। और इसके अलावा इसके जो लिरिक्स है, लिरिक्स ये हफीज़ जलंधरी ने इसको लिखा था, ठीक है। तो ये चीज़ है कि हफीज़ जलंधरी ने इसको लिखा था। बाकी लिरिक्स क्या है कि इसको किस तरीके से गाया जाता है और जो इसकी जो सुर है ना वो चीज़। तो पाकिस्तान का नेशनल एंथम किसने लिखा है? नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज रिटन बाय हफीज़ जलंधरी, ठीक है। सो ये हो गए आपके कंपोज़र कौन है? गुलाम अली चाला। राइटर कौन है? हफीज़ जलंधरी। लिरिक्स इसने लिखे थे, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान का नाम किसने लिखा था? ये भी काफ़ी मरतबा इनिशियल टेस्ट में पूछा जाता है, ठीक है। ये चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नेम सजेस्ट किया था, ठीक है, एक पॉम्पलेट में, ठीक है। पॉम्पलेट का नाम क्या था? नाउ और नेवर, ठीक है, नाउ और नेवर पॉम्पलेट में। नाउ और नेवर पॉम्पलेट को पाकिस्तान डिक्लेरेशन भी कहते हैं, ठीक है। पाकिस्तान डिक्लेरेशन पॉम्पलेट जिस तरह रिसाला होता है ना, तो इसी तरह एक पॉम्पलेट उन्होंने शाया किया था जिसमें सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान का वर्ड यूज़ किया था, ठीक है, नॉट पाकिस्तान, पाकिस्तान। फिर इसको बाद में पाकिस्तान किया गया, ठीक है। तो नाउ और नेवर चौधरी रहमत अली। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि नाउ और नेवर जो पैम्पलेट है ये किसने पब्लिश किया था, तो आपका आंसर होगा चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान का वर्ड सबसे पहले किसने यूज़ किया था? चौधरी रहमत अली। कब यूज़ किया था? ठीक है, तो 1933 में। कहाँ पे पब्लिश किया था? नाउ और नेवर पॉम्पलेट में। तो ये सारे आपके क्वेश्चन है जो काफ़ी मरतबा इनिशियल टेस्ट में रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान जो है ये K2 है, ठीक है। K2 ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। K2 की हाइट कितनी है? 8611 मीटर, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। ये कौन से रेंज में वाक़ है? तो ये काराकोरम रेंज में वाक़ है। ये दुनिया में दूसरी नंबर पर है। तो ये देखिए ये आपका 4 क्वेश्चन हो गए। तो इस लाइन से आपके 4 क्वेश्चन है जो काफ़ी मरतबा इनिशियल टेस्ट में रिपीट हो चुके हैं। पाकिस्तान का हाईएस्ट पीक कौन सा है? K2। K2 की हाइट कितनी है? 8611 मीटर। K2 कौन से रेंज में वाक़ है? माउंटेन रेंज में, काराकोरम में। K2 दुनिया में दूसरे नंबर पर है। अच्छा देखिए अगर ये दुनिया में दूसरे नंबर पर है तो आपके ज़हन में क्वेश्चन आ रहा होगा पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पर है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में। ये चाइना और नेपाल के बॉर्डर पे वाक़ है, ठीक है। ये कौन से रेंज में? ये हिमालय रेंज में। जिस तरह वो काराकोरम रेंज में वाक़ तक, तो ये हिमालय रेंज में वाक़ है, ठीक है। और ये दुनिया में पहली नंबर पर है। तो ये 3 आपके MCQs हो गए। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में। कौन से रेंज में वाक़ है? हिमालय में। दुनिया में हाईएस्ट है, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा K2 को सवाज माउंटेन भी कहा जाता है क्योंकि ये चाहता है कि लोग आकर मेरे यहाँ मरे, ठीक है, सवाज, ठीक है। तो इसको सवाज माउंटेन भी कहते हैं। किलर माउंटेन कौन सा है? तो ये नंगा पर्वत है। ये 2024A में काफ़ी मरतबा रिपीट हो चुका है, ठीक है, कि किलर माउंटेन कौन सा है, सवाज माउंटेन कौन सा है, ठीक है। तो ये आपके हो गए। इसके अलावा देखिए आप लोग का असाइनमेंट ये है कि आप लोग पाकिस्तान के अंदर जितने भी माउंटेन पासेस हैं ना, जो जिनकी हाइट 7000 से ज़्यादा है, तो सबसे पहले उनकी नंबर मालूम करें कि टोटल कितनी है। और इसके अलावा माउंटेन पासेस पाकिस्तान में जितनी हैं तो वो आप लोग याद कर लें, ठीक है, वो आपका असाइनमेंट है। बाकी आप लोग का एक असाइनमेंट ये है कि K2 पर सबसे पहले कौन चढ़ा था। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था, ठीक है। दुनिया में सबसे पहले कौन चढ़ा था और पाकिस्तानी कौन थे जो सबसे पहले चढ़े थे। ये आप लोग का असाइनमेंट है। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लिखे। ये क्वेश्चन 100% आपके टेस्ट में होगा, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यूनिट ऑफ पास्कल। पास्कल क्या है? पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। पास्कल जो है प्रेशर की यूनिट है और प्रेशर का फार्मूला क्या है? फोर्स पर एरिया, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? यूनिट क्या हो जाएगा? जो देखिए इसका यूनिट आपके पास हो जाएगा
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा। सर देखिए जूल जो है तो ये हीट की ऐसा यूनिट है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी मरतबा पूछा गया है। 1 कैलोरी जो है 14.2 जूल के बराबर, ये क्वेश्चन भी काफ़ी मरतबा आ चुका है कि यूनिट ऑफ हीट इज तो जूल, ठीक है। इसके अलावा 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर है, तो 4.2 के। अच्छा देखिए हॉर्स पावर का भी पूछा गया है कि 1 हॉर्स पावर कितने वाट्स के बराबर है, तो 1 हॉर्स पावर जो है 746 वाट्स के बराबर है, और ये जो है पावर की यूनिट से, ठीक है। तो पावर की ऐसा यूनिट क्या है, वाट, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि ऐसा यूनिट ऑफ पावर तो वाट, ठीक है। इसके अलावा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, ओम, और ओम का क्या है, तो वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है। तो ये देखिए V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो R इज इक्वल टू V बाई आई, ठीक है। ये ओम ला है ना, तो वोल्ट बाय एम्पियर, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा इससे पहले लेक्चर में मैं तमाम ऐसा यूनिट्स आपको अपने लेक्चर के अंदर दिखा चुका हूँ, वो ऐसा यूनिट्स आप लाजमी याद कर ले, ठीक है। उससे पहले लेक्चर में मैं आपको डायमेंशंस भी दिखा चुका हूँ, वो डायमेंशंस भी आप याद कर ले। ऐसा यूनिट और डायमेंशन से आपके टेस्ट में 3 से 4 क्वेश्चंस लाजमी होंगे, वो सब के सब मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ कि स्मॉल जी की वैल्यू क्या है, कैपिटल जी की वैल्यू क्या है। इसके अलावा ये 746 वाट कैलोरी, बहुत सारी चीज़ें मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, आप लाजमी देख ले, ठीक है। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डायनामाइट किसने इन्वेंट किया था, तो ये नोबल अल्फ्रेड ने इन्वेंट किया था, ठीक है। अल्फ्रेड नोबल ने इसको इन्वेंट किया था सबसे पहले। अच्छा देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट इन्वेंशन है, जिस तरह से कि एटॉमिक बम जो है ये रॉबर्ट ओपनहाइमर ने इन्वेंट किया था। ओपनहाइमर की अभी एक मूवी भी बनी थी, एक सीरीज़ भी बनी थी, तो ये भी आपकी इनिशियल टेस्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनिशियल टेस्ट में ये आपसे पूछा जा सकता है कि एटम बम को सबसे पहले किसने इन्वेंट किया था। अच्छा देखिए आप लोग का असाइनमेंट ये है कि जर्मनी ने इसके अलावा अच्छा देखिए अभी देखिए आप लोगों का असाइनमेंट ये है एटम बम से रिलेटेड के जापान पर एटम बम कब गिराए गए थे, ठीक है, और उन एटम बम्स के नाम क्या थे, ठीक है। तो वो ये आपका असाइनमेंट है, नीचे कमेंट्स में मुझे लिखे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी मरतबा पूछे गए, ठीक है। अभी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन आपके सामने मैंने दिए थी कि सबमेरीन किसने इन्वेंट किया है, तो ये कॉर्नेलियस ड्रेवल ने। कैलकुलेटर ब्लेस पास्कल ने इन्वेंट किया है, ठीक है। पियानो तो देखिए बर्टोलिमो ने इन्वेंट किया था, ठीक है। डेनियल जेबरल ने थर्मामीटर को इन्वेंट किया था। तो इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, सब के सब अगर याद कर सकते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात है। इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ वो आप याद कर ले। जिस तरह देखिए कैलकुलेटर किसने इन्वेंट किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से देखिए बाईसाइकिल बैरन कार्ल वॉन डेरिस्ट, ठीक है। कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो फादर ऑफ कंप्यूटर भी जो है चार्ल्स बेबेज है, ठीक है। इसी तरह देखिए सेविंग मशीन हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है। इसी तरीके से बाकी इसके अंदर थर्मामीटर का भी आप कर ले, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी इसमें देखिए टेलीफोन ग्राम बेल, ये क्वेश्चन तो काफ़ी मरतबा पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा लाइट बल्ब जो है थॉमस एडिसन, ये क्वेश्चन भी काफ़ी मरतबा पूछा गया है, ठीक है। बाकी इसके अंदर डीजल इंजन किसने किया था, ये भी डीजल ने, इसका नाम भी है रोडॉल्फ डीजल, ठीक है। रेडियो किसने इन्वेंट किया था, तो मार्कोनी ने, ठीक है, मार्कोनी। ये याद रखिए, ये काफ़ी मरतबा इनिशियल टेस्ट में पूछा गया, ठीक है। और ये एक्सरेस, ठीक है। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो गए, आप सारे याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। सारे याद नहीं करते तो जस्ट ये याद कर ले, ठीक है। अगर ये आपको नज़र नहीं आ रहा तो फिर मुझे मैसेज कर लीजिए, मैं आपको ये तस्वीर जो है ये मैं सेंड कर लूँगा, ये आपको गूगल से भी ये तस्वीर मिल जाएगी, ठीक। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पहले गवर्नर जनरल पाकिस्तान के कौन थे, तो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। अच्छा देखिए अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अगर पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना थे तो इंडिया के कौन थे, तो इंडिया के लॉर्ड माउंटबेटन सबसे पहले गवर्नर जनरल थे। अच्छा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सब कॉन्टिनेंट के आखिरी वाइसराय कौन थे, तो वो भी लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो आखिरी वाइसराय थे। जब पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हुआ तो उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि इसने इंडिया का बहुत साइड किया था, तो इंडिया वालों ने इसको इज्जत देने के लिए और जस्ट इसको लालिश देने के लिए अपना पहला गवर्नर जनरल बनाया। इसको ये लालिश दी थी कि हमारी कंट्री का सबसे पहले गवर्नर जनरल आप होंगे, इसलिए इसने बहुत गलत फैसले किए थे पाकिस्तान के खिलाफ। जबकि पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो अगर आपसे पूछे ये सारे क्वेश्चन पूछे गए कि लास्ट वाइसराय ऑफ सब कॉन्टिनेंट तो लॉर्ड माउंटबेटन, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो लॉर्ड माउंटबेटन, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान तो मोहम्मद अली जिन्ना। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि शॉर्टेस्ट डे नेवर एज अ गवर्नर जनरल, पाकिस्तान के कौन से गवर्नर जनरल का दौरानिया सबसे कम था, तो वो भी कायद-ए-आज़म थे, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के कौन थे, तो लियाकत अली खान, ठीक है, पहले प्राइम मिनिस्टर थे। पहले प्रेसिडेंट कौन थे, सिकंदर मिर्जा, ठीक है। पहले चीफ जस्टिस कौन थे, सर अब्दुल रशीद। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी मरतबा इनिशियल टेस्ट में पूछे गए हैं। ये इस पेज के ऊपर जितने क्वेश्चन है ना,
तो ये तो आपके टेस्ट में लाजमी होंगे, 100% आपके टेस्ट में होंगे। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि हम आपको जो तैयारी करवाएंगे 100% सेलेक्टेड तैयारी होगी, A to Z तैयारी होगी। और आप ये मेरा लेक्चर चेक कर ले, उसको यूट्यूब के किसी भी लेक्चर के साथ देख ले, इस तरह का कंटेंट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप हमारा ये पेड कोर्स बाय करना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आगे मैं आपको डिटेल्स देता हूँ कि पेड कोर्स के अंदर हम आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए, वीडियो को लाजमी लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये पहुँचे, और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।